हेलो गाइस, वेलकम टू पाई पाई एंड दिस इज रोहित शर्मा। और आज हम बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकती है अगर आपको वो डायरेक्टली याद है तो। क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत हेल्पफुल होती हैं और ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हमें ये पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब होता है तीन ऐसे साइड्स जहाँ पर दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसी स्पेशल साइड्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि 3, 4, 5, 12, 35, 37। ठीक है, तो इनमें खास बात यह है कि इनमें जो दो छोटी साइड्स हैं इनके स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इनके बेस पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो आपको अगर डायरेक्टली याद नहीं है ट्रिपलेट्स तो आपका बहुत टाइम जाने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन मिला कि इस क्वेश्चन में आप tan a cot c निकाल के बताओ। ठीक है, tan a cot c। तो अगर आपको याद नहीं है ट्रिपलेट्स तो आप पहले इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर इसका स्क्वायर निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे और फिर उसका रूट निकालोगे, जिसमें आपको काफ़ी टाइम जाने वाला है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ फेमस और कुछ बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली ट्रिपलेट्स को डायरेक्टली याद कर सकते हो। ठीक है, और उनके बेसिस पे आप नई ट्रिपलेट्स भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, आपको समझाऊंगा मैं कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स को एज इट इज याद कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, 5, 12, 13। अब इनमें क्या होता है कि बस एक नंबर थोड़ा अलग सा होता है, लेकिन जो बाकी दो नंबर्स है उनमें डिफरेंस एक या दो का होता है, वो आसपास के नंबर होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो 3, 4, 5, 5, 12, 13। एक होता है हमारे पास 7, 24, 25। एक होता है 8, 15, 17। एक होता है हमारे पास 9, 40, 41। एक होता है हमारे पास 11, 60, 61। एक 12, 35, 37। और एक आप 20, 21, 29। ठीक है, तो आप इन 8 ट्रिपलेट्स को याद कर लो, ये बहुत ही काम की और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड ट्रिपलेट्स होती हैं। ठीक है, और देखो इनमें डिफरेंस क्या है, जो बाकी दो टर्म्स हैं उसमें यहाँ पे एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का, दो का, एक का, एक, दो और एक। ठीक है, तो ये आसपास के नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो अब इनका बेनिफिट क्या है कि अगर आपको ट्रायंगल दिया हुआ है और आपसे बोला है कि यहाँ पे अगर आपको 41 है, यहाँ पे 9 है, तो थर्ड साइड क्या होगी आपकी, डायरेक्टली बोल सकते हो आप कि 40 होगी और उसके बेस पे आप कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फटाफट से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की प्रॉपर्टी होती है, अब वो ये होती है कि आप इन करंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट से नई ट्रिपलेट्स डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं उठाता हूँ इस ट्रिपलेट को और मैं इसको इसकी हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूँ सपोज 2 से, तो ये बनेगा 10, 24, 26। तो ये बेसिकली एक नई ट्रिपलेट जनरेट हो गई। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये ट्रिपलेट है या नहीं है। तो ये बनेगा 100 और 576, जो कि आंसर आएगा 676। और 676 इज द स्क्वायर ऑफ 26। ठीक है, आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, जैसे कि मैंने अभी कहा था। एक बार चेक करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके 3 से, तो ये बनेगा 15, 36 और 39। तो ये बनेगा 225, 1296। और ये आएगा 1521, जो कि होता है स्क्वायर 39 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक नई ट्रिपलेट आपको जनरेट हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है बेसिकली, ठीक है, वो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है।
कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक नई ट्रिपलेट जनरेट हो जा रही है। तो ये देखो यहाँ पे जो रिलेशन हर ट्रिपलेट में होता है वही रिलेशन यहाँ पे भी होना चाहिए ना। तो इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 20 इसका स्क्वायर, और ऐसा होता भी है, हमने भी चेक किया था। तो 10 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 5 में, इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 12 में, ठीक है, 2 इंटू 12, और इसे ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 13 में। फिर ये अलग से ब्रेक हो सकता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये भी इंटू 12 स्क्वायर इक्वल टू ये भी 2 स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। अब यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन आ सकता है, फिर ये 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा। तो बेसिकली क्या बचेगा हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये ट्रिपलेट यही तो है, ठीक है। ऐसे हमने अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होता तब भी घूम फिर के नीचे वो 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट जाता। तो इसका मतलब ये होगा कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो नीचे आके एट द एंड कट ही जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अभी जो मल्टीप्लाई करने वाला कंसेप्ट है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसके बेस पर आपको ऐसी ट्रिपलेट मिल सकती है जो इन फंडामेंटल ट्रिपलेट्स के अंदर ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन मिला कि 48 और 102, ठीक है, ये ट्राइंगल है ABC जहाँ पे 48 102 है, और आपको इस ट्राइंगल में tan A इंटू कॉट C निकालना है, tan A इंटू कॉट C निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ये ट्रिपलेट बनेगी जो भी बनेगी, ठीक है, वो हमने यहाँ पर नहीं पढ़ी, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर भी है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे करो कि 102 का स्क्वायर निकालो माइनस 48 का स्क्वायर निकालो और फिर उसका रूट निकालो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे चेक करो कि क्या कुछ नंबर कॉमन है, बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली इनका HCF कौन है, HCF क्या है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसका HCF हमारे पास फिलहाल 8 है, सॉरी 6 है, ठीक है, क्योंकि 6 8 जा 48 हो गया और 6 इंटू 17 102 आ गया। और हमें ये पता है कि 8 17 और 15 से एक ट्रिपलेट बनती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 15 होना चाहिए था। तो 8 15 17 से ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि 8 की बजाय 48 है क्योंकि उसका 6 टाइम्स है, ऐसे हमारे पास 17 की बजाय 102 है क्योंकि उसका 6 टाइम्स है, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होना चाहिए था 15 की बजाय उसका 6 टाइम्स यानी कि 90। तो इनकी साइड क्या बनेगी आपकी 90 बनेगी, ठीक है। अब इन रेशो को हम हटा देते हैं, तो आपकी साइड्स बनेगी 48 90 और 102, ठीक है। तो अगर आपको अगर tan A निकालना है तो tan A के लिए बेस ये बन जाएगा, तो आंसर आएगा 48/90 इंटू कॉट C निकालना है तो C के लिए बेस ये बन जाएगा, तो फिर से आंसर क्या आएगा 48/90। तो ये कितना बनेगा आपका, ये होता है 2304, 48 का स्क्वायर और ये बनेगा 81, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि क्या ये 90 ही आ रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे होना चाहिए था कि 102 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर और उसका रूट। अब देखो 102 का स्क्वायर आपको निकालना है ना अगर, तो इसकी छोटी सी ट्रिक होती है कि ये इसके लिए आपको रेफरेंस नंबर मानना पड़ता है, एक रेफरेंस नंबर मानना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए मान सकते हैं 100, तो 100 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 100 से 2 एक्स्ट्रा है,
तो इसमें 2 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 104, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, लेकिन इसको हम 04 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये तरीका मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा कि ये हमने स्क्वायर फटाफट से कैसे निकालना, ठीक है। अभी के लिए हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। तो इसका स्क्वायर आएगा 10404 और इसका स्क्वायर कितना आएगा? 2304। ये तो हमने याद कर रखा है पहले से, ठीक है। देखो स्क्वायर्स की, क्यूब्स की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस होती है मैथ्स के अंदर, इसलिए मैंने इसी सीरीज के अंदर एक वीडियो बना रखा है। तो आपको वो वीडियो आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा, तो आप उसको डेफिनेटली देखिए। तो ये आएगा 0 0, यहाँ से आएगा 1 और ये बनेगा 8। तो 8100 जिसका रूट कितना होता है? 90 होता है, यानी कि हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं और इस वीडियो को फिर एंड कर देते हैं। सपोज आपको एक ट्रायंगल मिला हुआ है जहां पे आपको कुछ साइड्स मिली हुई है, फॉर एग्जांपल 21, 75, और फिर से आपको क्या निकालना है? tan A cot C, ठीक है। तो अब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमारा मेथड होता ही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है, तो अगर मैं चाहूँ तो इनको टेम्पररी बेसिस के लिए 3 से काट सकता हूँ। तो ये बनेगा 7 और ये बनेगा 25। और मुझे ये बताया कि 7, 25 और 24 का एक पेयर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 20। अब यहाँ पे 7 की बजाय 21 है, जो कि उसका 3 टाइम्स होता है। 25 की बजाय 75 है, जो कि उसका 3 टाइम होता है, यानी कि यहाँ पे फॉर श्योर 24 की बजाय उसका 3 टाइम्स, यानी कि 72 होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये साइड निकाल सकते हैं और उसके बाद हम tan A और cot C निकाल सकते हैं। तो A अगर ये है तो बेस ये बन गया, तो tan A कितना आएगा? 21/72, cot C भी कितना आएगा? बेसिकली ये कंसेप्ट भी होता है कि अगर ये दोनों एक्यूट एंगल है सेम ट्राइंगल के और यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं, तो tan A और cot C दोनों इक्वल ही होगा, ठीक है। कैसे इक्वल होगा? क्योंकि हमको पता है कि A + B + C कितना आएगा? 180 आ गया, और B की वैल्यू क्या होती है? 90 होती है राइट ट्राइंगल में। तो A + C कितना बचा? 90 बचा। तो अगर A + C 90 है तो मैं लिख सकता हूँ C को 90 - A और A को 90 - C, ठीक है। हम यूज करते हैं इस वाले को, तो इस C को लिख सकते हैं cot 90 - A, ठीक है। और cot 90 - थीटा इज tan थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे cot C लिखो चाहे tan A लिखो, बात बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 21/72 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी आंसर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स डायरेक्टली याद है तो डेफिनेटली आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। स्पेशली 10th क्लास के अंदर तो ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, और ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 10th, 11th, 12th तीनों क्लास में आती है। तो उस हिसाब से भी आपका ये जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। सो दिस वाज रोहित शर्मा साइनिंग ऑफ गाइस, थैंक यू सो मच।